अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.8 फैक्टराइज बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब यहाँ पर हमारे पास एक नई चीज़ आई है फैक्टर थ्योरम। तो हम फैक्टर थ्योरम के हेल्प से भी फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर आप इस पॉलिनोमियल को देखें तो इसको हम ग्रुपिंग फैक्टर से कॉमन फैक्टर निकाल कर भी फैक्टराइज कर सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पर शर्त क्या मिली है कि हमने फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए इनको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टर थ्योरम के लिए लाजम था कि हमें सिंथेटिक डिवीजन वाला मेथड आना चाहिए, और वो हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा है। तो यहाँ पर हम वही काम करेंगे जो हमने एक्सरसाइज 4.6 या 4.7 में किए हैं, मतलब कि रिमाइंडर थ्योरम और सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो ये चीज़ें हमें यहाँ काम आती हैं। अगर हमने वो दोनों एक्सरसाइज सही से सीखे हैं तो इस एक्सरसाइज में हमें कोई मुश्किल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब यहाँ देखें, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जो है वो है ये 1। तो हम कांस्टेंट टर्म को देखेंगे और उसके फैक्टर लेंगे। अब फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर्स मतलब कि जिसके टेबल में ये 1 आता है वो 1 का फैक्टर है। तो देखें, अगर इसकी जगह पर 4 होगा तो क्या होगा? 4 के लिए हम फैक्टर कैसे देखेंगे? जिसके टेबल में भी 4 आएगा वो 4 का फैक्टर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 1 के टेबल में 4 आता है तो 1 इसका फैक्टर है। फिर हमने देखा 2 के टेबल में 4 आया तो 2 भी इसका फैक्टर है। और फिर हमने देखा कि 4 के टेबल में भी 4 आया। तो ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जो कि 4 के हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, फैक्टर थ्योरम में हम इनके सिर्फ प्लस नहीं, हम इनके माइनस भी लेते हैं। अगर ये प्लस के फैक्टर हैं तो इसके माइनस वाले फैक्टर भी इसके हैं। तो माइनस का 2 या माइनस का 4, तो टोटल मिलाकर 4 के कितने फैक्टर हो गए? 6 फैक्टर हो गए। तो जो भी कांस्टेंट हमें मिलेगा हम उसके फैक्टर लिखेंगे और वो फैक्टर प्लस और माइनस दोनों में लिखेंगे। अब यहाँ पर -1 है तो इसका फैक्टर है ही 1, और 1 क्या है? प्लस में भी है और माइनस में भी है। तो इसके 2 फैक्टर हमने लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम चेक करेंगे कि किस फैक्टर से ये पॉलिनोमियल जो है ये 0 के इक्वल बनेगा। जिस फैक्टर से भी ये पॉलिनोमियल 0 होगा तो फिर हम आगे काम करेंगे। अब हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है? px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 1। अब x की इक्वल मैं क्या लेता हूँ? +1 लेता हूँ। तो लेट x इज इक्वल टू 1। तो हमने अब x की जगह पर 1 लिया। इसको चेक करने के लिए तो हम p1, अब x की जगह मैं 1 रखूँगा, क्यूब माइनस इस x स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर और इस x की जगह जस्ट 1 और लास्ट में माइनस का 1। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 का क्यूब 1, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 और माइनस, तो माइनस का 1 बनेगा। ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट, और प्लस का 1 माइनस का 1 तो एक दूसरे से कैंसिल आउट। तो अब यहाँ पर 2 काम करने हैं। हमें मल्टीप्लायर भी मिला। मल्टीप्लायर क्या मिला? 1। तो हम क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 1, सो 1 इज अ मल्टीप्लायर। तो देखिए 1 अगर x के इक्वल है तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू 1। तो हम अगर 1 को x की तरफ ले जाएं तो क्या मिलेगा? x माइनस 1। तो ये जो x माइनस 1 है ये क्या बनता है? ये एक फैक्टर बनता है। किसका फैक्टर बनता है? इस वाले पॉलिनोमियल का, क्योंकि हमें यहाँ क्या करना है, हमने फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करना है। तो हमें एक फैक्टर तो मिल चुका। अब इस 1 को मल्टीप्लायर बनाकर हम इसके कोएफिशिएंट लेकर सिंथेटिक मेथड से इसको डिवाइड करेंगे। तो हमारा मल्टीप्लायर जो है वो 1 है। तो अब यहाँ से कोएफिशिएंट लेते हैं, इसका 1, इसका -1, +1 -1, तो 1 और -1 इस x स्क्वायर का, इसका कोएफिशिएंट प्लस का 1 और इसका -1। तो ये वाला हम एज इट इज़ नीचे उतारेंगे। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ये -1, ये +1, तो रिजल्ट में 0 आएगा। और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, 1 को 0 से माइनस करेंगे तो हमें प्लस का 1 मिलेगा, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, माइनस का 1, प्लस के 1 होगा तो हमें रिमाइंडर क्या देगा? 0। और ये तय था कि हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर चेक करके देखा था हमारा जो ये +1 है ये इस पॉलिनोमियल को 0 बना देगा। तो ये हमारा रिमाइंडर। अब हमने क्या करना है, हमने दूसरा वाला फैक्टर निकालना है या दूसरा वाला फैक्टर लेना है। एक फैक्टर तो हमें यहाँ से मिला है, अब दूसरी फैक्टर हम कैसे लेंगे? जिस तरह हमने सिंथेटिक डिवीजन में
कोशेंट को मालूम किया था, तो ये जो कोशेंट है अगर ये हमें मिलेगा तो ये भी एक फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पर हमारा जो पॉलिनोमियल है वो एक्स क्यूब के साथ स्टार्ट है, तो हम एक नंबर कम करके एक्स स्क्वायर से कोशेंट बनाते हैं। तो इस 1 को जब मैं लूँगा एक्स स्क्वायर के साथ लगाऊंगा और ये प्लस का 0 है तो 0 एक्स के साथ लगेगा और ये जो हमारा 1 है ये कांस्टेंट बनेगा। और नेक्स्ट में मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ से सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि हम कोएफिशिएंट 1 लिखते नहीं हैं, और ये वाला टर्म हमारा ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 एक्स से मल्टीप्लाई है तो हमारा टर्म बिल्कुल ख़त्म, और ये वाला जो टर्म बचा तो हमने इसको लिखा। तो अब एक फैक्टर हमें यहाँ मिला है जिसको हम मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक फैक्टर हमने यहाँ पर मालूम किया मल्टीप्लायर से। तो हमारे पास जो दो फैक्टर बने वो क्या बने, एक्स माइनस 1 और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमने फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए इसका फैक्टराइज किया है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई है। स्टेप्स इजी हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, कांस्टेंट देखना है और उसके फैक्टर लेने हैं, और फैक्टर जो है वो प्लस में भी लेने हैं माइनस में भी लेने हैं। फिर हमने फैक्टर चेक करना होगा किससे ये पॉलिनोमियल जो है वो 0 बनेगा। तो इस फैक्टर से 1 से पॉलिनोमियल 0 बना, तो हमने क्या किया, 1 को मल्टीप्लायर लिया और इसी 1 को x इज इक्वल टू 1, तो हमने जब 1 को x की तरफ लिया तो x माइनस 1 का एक फैक्टर हमें मिला। अब हमने क्या किया, फिर मल्टीप्लायर 1 है उसको लेकर इस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट के साथ मिलाकर सिंथेटिक डिवीजन मेथड करके इसका कोशेंट मालूम किया। तो कोशेंट को जब हमने वेरिएबल्स लगाए तो कोशेंट से भी हमें एक फैक्टर मिला, जिसको अगर मज़ीद फैक्टराइजेशन हो सकती थी तो हम कर लेते, लेकिन यहाँ पर ये मज़ीद फैक्टराइज नहीं होगा। तो एक फैक्टर हमें यहाँ से मिला जो कि इसका कोशेंट था, और दूसरा इस डिवाइजर से या मल्टीप्लायर से हमें मिला है। तो ये दोनों इस क्वेश्चन नंबर 1 के फैक्टर हैं। अब ये पार्ट 2 है। हमने क्या करना है, फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए फैक्टराइज करना है। तो जिस तरह हमने पार्ट 1 में किया हम सेम वही स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म लेंगे, तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म यहाँ भी माइनस का 1 है, तो हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू माइनस का 1। तो अब इस 1 के फैक्टर लेने हैं, तो फैक्टर मैंने आपको पिछले ही पार्ट में समझाया, ये 1 है तो इसका फैक्टर 1 प्लस में और 1 माइनस में, तो ये दोनों फैक्टर हैं। हम दोनों फैक्टर से बारी बारी चेक करेंगे। तो अब हम प्लस 1 को चेक करेंगे, तो हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 1 बनाते हैं और इसको लेते हैं px में। तो px को मैं 1 के इक्वल करूँगा और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रखूँगा, तो प्लस एक्स स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर माइनस एक्स की जगह 1 और माइनस का 1। तो P1 इज इक्वल टू यहाँ 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर B1 प्लस का ये माइनस का 1 और ये माइनस का 1। तो इनको सिंप्लीफाई करूँ तो देखें सेम पिछले वाले ही क्वेश्चन की तरह, ये प्लस 1 है तो ये होंगे प्लस के 2, और यहाँ माइनस 1 तो ये होंगे माइनस के 2। तो प्लस के 2 से माइनस के 2 निकलते हैं तो हमें 0 मिलेगा। तो मतलब कि 1 ऐसा फैक्टर है जो इस पॉलिनोमियल को 0 कर देता है। तो अब हमें आगे के काम के लिए मल्टीप्लायर भी मिला, तो 1 इज द मल्टीप्लायर हम लिखेंगे। और अगर x इज इक्वल टू 1 है तो x को 1 को x की तरफ लेके जाऊं तो माइनस 1, तो ये वाला जो x माइनस 1 मिला ये एक फैक्टर हमें मिला। तो अब सिंपल सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। हमारा मल्टीप्लायर 1 है और हम इस वाले एक्सप्रेशन से इसके कोएफिशिएंट लेंगे। तो कोएफिशिएंट क्या है, सबके 1 है, प्लस 1 माइनस 1 तो प्लस 1 माइनस 1 इसका डिवीजन करेंगे। तो ये 1 एज इट इज़ नीचे उतारते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 जो कि यहाँ रखेंगे और ये दोनों प्लस होंगे तो ये प्लस के 2 बनेंगे। और प्लस के 2 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्लस का 2, और प्लस के 2 से माइनस का 1 निकले तो प्लस का 1, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे दोबारा प्लस का 1। अब माइनस 1 और प्लस 1 तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हमारा रिमाइंडर 0 आया है। हमें क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन से जस्ट कोशेंट को लेना है जो कि हमें ये मिला है। अब हम इसमें वेरिएबल्स लगाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल एक्स क्यूब से स्टार्ट है तो हम एक पावर कम कर देंगे और यहाँ 1 के साथ हम क्या लगा देंगे, तो 1 के साथ x का स्क्वायर लगाएंगे, इस 2 के साथ जस्ट x लगेगा और इस 1 को हम कांस्टेंट रखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब ये वाला हमें एक फैक्टर मिला है। हमारे पास क्या फैक्टर है, एक फैक्टर यहाँ से मिला है
x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर ये वाला मिला है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये जो एक ट्राइनोमियल है 3 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन है, क्या इसको हम मिडिल टर्म ब्रेक करके मज़ीद फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं? तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 1 के फैक्टर लेकर। तो हम क्या करते हैं, x माइनस 1 और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस का 1x और प्लस का 1x करके लिखेंगे, जो कि प्लस के 2x बनेंगे और 1 ये वाला रखेंगे। अब हम ग्रुपिंग या कॉमन फैक्टराइजेशन देखिए, इन दोनों से कॉमन लेता हूँ तो x मिलेगा और एक x यहाँ रहेगा, प्लस का 1 अंदर रहेगा। अब यहाँ से कोई फैक्टर नहीं है तो हम प्लस का 1 फैक्टर रखेंगे और इन दोनों को दोबारा ब्रैकेट के अंदर रखेंगे तो हमें ये कॉमन मिला है, तो x माइनस 1 रखेंगे और यहाँ से ये वाला फैक्टर हमें कॉमन मिला है तो इसको लेंगे और x प्लस 1 को अलग से रखेंगे। अब मैंने यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक करते हुए इनको 3 ब्रैकेट्स बनाए, लेकिन यहाँ देखो x प्लस 1 ये दोनों सेम ब्रैकेट है, तो मैं दोबारा इनको स्क्वायर में लिख सकता हूँ। तो x माइनस 1 और मैं इन दोनों को मिलाकर x प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखें, मैं यहाँ पर ट्राइनोमियल वाला जो स्क्वायरिंग फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर वो भी लगा सकता था, लेकिन वो शायद मैं डायरेक्ट कन्वर्ट करता तो आपको समझ नहीं आती, इसीलिए मैंने मिडिल टर्म ब्रेक यूज़ किया। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन एक स्क्वायर ट्राइनोमियल होगा तो हम उसको a प्लस बी होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कंप्लीट हो चुका, ये हमने फैक्टराइज किया फैक्टर थ्योरम से। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो ये पार्ट 3 है। अब यहाँ पर कांस्टेंट 6 है, तो यहाँ आपको और अच्छे से समझ आएगा कि हमने क्या करना है। देखें, हम पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को लेंगे। तो हमारे पास जो कांस्टेंट है वो है 6। तो 6 के क्या फैक्टर हैं, 6 किस किस के टेबल में आता है, उसके प्लस वाले नंबर भी और माइनस वाले नंबर भी आपने रखने हैं। तो 1 के टेबल में तो सब आते हैं, तो 1 सबका फैक्टर है, तो मतलब प्लस 1 और माइनस 1 दोनों मैंने यहाँ लिख दिए। इसके बाद देखें 2 के टेबल में भी 6 आता है, तो प्लस का 2 और माइनस का 2 ये भी इसके फैक्टर हैं। और उसके बाद 3 के टेबल में भी आता है, तो प्लस का 3 और माइनस का 3 भी इसका फैक्टर, और फिर लास्ट में प्लस का 6 और माइनस का 6 भी इसके फैक्टर हैं। अब हमने यहाँ पर चेक करना है कि ये किस फैक्टर से ये वाला पॉलिनोमियल 0 बनेगा। तो हम सबसे पहले 1 ही लेंगे और प्लस 1 या माइनस 1 इनको चेक करेंगे। तो चेक करना लाजमी है क्योंकि हर फैक्टर इसको 0 नहीं कर सकेगा। तो x इज इक्वल टू प्लस का 1, मैंने क्या किया, प्लस का 1 फैक्टर लिया। अगर प्लस के 1 फैक्टर से ये पॉलिनोमियल 0 बनता है तो x माइनस 1 जो है इसका एक फैक्टर होगा। तो px x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो x की जगह अब मैं x की कीमत रखूँगा जो कि हमने लिया है 1, तो 1 का क्यूब माइनस 6 रखूँगा और x स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 11, अब x की जगह 1 और माइनस का 6। अब p1 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 का क्यूब 1, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 को माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 मिलेगा। यहाँ 11 1 से मल्टीप्लाई है तो प्लस का 11 और माइनस का 6। अगर मैं इसको अब प्लस माइनस करूँ तो ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 11 है, तो प्लस के कितने हो जाते हैं 12, और ये माइनस का 6 है, ये माइनस का 6 है, तो ये माइनस के 12 होते हैं। तो मतलब के 1 से ये 0 आया तो 1 हमें मल्टीप्लाई मिला और x माइनस 1 जो है वो एक फैक्टर मिला। तो हम क्या करते हैं, 1 इज़ दी मल्टीप्लायर, और जो x इज इक्वल टू 1 था तो इसको अगर मैं x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर दूँ तो ये 1 प्लस का था, ये x की तरफ लेके गया तो ये माइनस का 1 हुआ। तो मतलब x माइनस 1 इज अ फैक्टर। तो एक फैक्टर तो हमें मिला x माइनस 1 के रूप में। अब हम सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए इसका दूसरा या तीसरा या जितने भी फैक्टर बकाया निकलेंगे वो निकालते हैं। तो हमारा मल्टीप्लायर 1 है और हमने इसके अब कोएफिशिएंट लेने हैं, तो प्लस का 1, यहाँ माइनस का 6, यहाँ प्लस का 11
और यहाँ माइनस का 6। तो ये हमने कोएफिशिएंट लिए। अब इनको हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड से करेंगे। तो इस 1 को मैं नीचे उतारता हूँ। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो -6 से प्लस का 1 निकलेगा माइनस का 5। माइनस के 5 से 1 को मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 5 मिलता है। प्लस के 11 से माइनस के 5 निकालता हूँ तो प्लस के 6 मिलेंगे। अब 6 1 के साथ मल्टीप्लाई है तो हमें 6 मिलेगा जो कि प्लस का होगा, और -6 से प्लस के 6 निकालूं तो रिमाइंडर हमारा क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। और फिर हम यहाँ देखेंगे, इससे क्वोशिएंट को एक एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर जो ये एक्सप्रेशन है x³ के साथ है, तो हम इसको x² के साथ लेंगे और फिर -5 के साथ स्क्वायर, और ये जो प्लस का 6 है ये हमारा कांस्टेंट बनता है। तो एक फैक्टर हमें ये मिला है x - 1, और दूसरा फैक्टर हमें यहाँ से मिला x² - 5x + 6। और मैं इसको अगर मिडिल टर्म ब्रेक कर सकता हूँ तो मिडिल टर्म ब्रेक करके इसको मज़ीद फैक्टराइज करूँगा। अब देखें, प्लस का 6 है, 1 इधर कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 + 6, तो यहाँ पर 1 + 6 का मल्टीप्लाई 6 होगा, और 6 के 2 ऐसे फैक्टर चाहिए जो हमें माइनस का 5 दें। तो 6 के पास 2 ऐसे फैक्टर मौजूद हैं जो कि -3 और -2 हैं। तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे प्लस का 6 मिलेगा, और -3 - 2 को मैं जमा कर दूं तो मुझे माइनस का 5 मिलेगा। तो मतलब ये दोनों फैक्टर मिडिल टर्म में काम करेंगे। तो हम मिडिल टर्म मज़ीद इसको ब्रेक कर देते हैं। x², यहाँ मैं -3x - 2x करके लिखूँगा और प्लस का 6 लिखूँगा। तो मिडिल टर्म ब्रेक करना आपने पिछले क्लासों में भी सही से सीखा है, उम्मीद है आपको ये आता है। अब मज़ीद इसको सिर्फ फैक्टराइज कर रहे हैं हम। यहाँ देखें, यहाँ मैं अगर इसको इन दोनों से कॉमन लूँ तो x कॉमन निकलेगा, और एक x यहाँ से रहेगा, माइनस का 3 मुझे यहाँ से मिलेगा, और यहाँ माइनस है, ये प्लस है, तो हम माइनस को कॉमन लेंगे और इन दोनों से कॉमन मुझे 2 मिलेगा, बकाया यहाँ से x बनेगा। और अगर थर्ड टर्म माइनस, फोर्थ टर्म प्लस, तो हम ब्रैकेट में भी माइनस रखेंगे, याद रखें। और यहाँ से 2 को कॉमन लिया है तो बकाया 3 कॉमन निकलेगा, तो 3 जो है वो ब्रैकेट के अंदर रहेगा। तो यहाँ से मज़ीद हम क्या करते हैं, x - 1 लिखेंगे, और इन दोनों को, ये वाला यहाँ पर लाजम है कि सेम आना चाहिए, तो सेम आया है -3, और इस x को -2 के साथ हम एक और ब्रैकेट बनाएंगे। तो ये फैक्टराइजेशन का मेथड है। इस पॉलिनोमियल को अगर मैं फैक्टराइज करूँगा तो मुझे ये मिलेंगे। तो अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो अब है पार्ट 4, और फैक्टर थ्योरम अप्लाई करते हुए हमने इनको फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कांस्टेंट टर्म लेंगे जो कि है 20। तो कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, 20। तो हम 20 के फैक्टर्स लेंगे। तो इसके फैक्टर्स क्या हैं, जिसके टेबल में ये आता है उसका प्लस और माइनस दोनों लेंगे। तो +1 और -1। इसके बाद 2 के टेबल में भी आता है तो प्लस और -2। 3 के टेबल में नहीं आता तो 3 इसका फैक्टर नहीं है, और 4 के टेबल में आता है तो 4 इसका फैक्टर, 5 इसका फैक्टर, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं, 9 में नहीं, और फिर 10 में आता है तो 10 भी इसका फैक्टर है, और लास्ट में +-20 भी इसका फैक्टर है। तो अब यहाँ पर हमने इनको बारी बारी चेक करना है किसके साथ ये जो है 0 बनेगा। तो सबसे पहले तो हमने +1 के साथ ही इसको चेक करना है। तो हम चेक करते हैं, नाउ x = प्लस का 1। तो प्लस का 1 अगर इसको 0 कर देगा तो मतलब कि x - 1 इसका एक फैक्टर होगा। अगर नहीं करेगा तो फिर हम किसी और फैक्टर से इसको चेक करके देखेंगे। तो हमारे पास px = x³ + 5x² - 4x - 20। मैं यहाँ पर x को उठाकर 1 की वैल्यू रखूँगा, और 1 x की जगह रहेगा। अब तो x² मतलब 1 का स्क्वायर, यहाँ पर x है, और माइनस का 20, तो 1 का क्यूब मतलब के 1। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, और +5 से मल्टीप्लाई है तो प्लस का 5 मिलेगा। यहाँ पर -4 1 के साथ मल्टीप्लाई है तो -4, और ये जो है -20 है। अब देखें, अगर मैं +1 और +5 को मिला दूँ तो प्लस के 6 बनेंगे। P1 = प्लस के 6, और ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 24 होंगे। तो इनको मैं मज़ीद
सिंप्लीफाई करूं तो मुझे माइनस का 18 मिलेगा। तो क्या हुआ, ये वाला जो 1 है इसको 0 तक नहीं लेके आ रहा, तो x माइनस 1 जो है इसका फैक्टर नहीं है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे एंस x माइनस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ px। तो अब हम क्या करते हैं, अब दूसरे किसी फैक्टर को चेक करेंगे और जब तक वो फैक्टर नहीं मिलेगा जो इसको ज़ीरो करे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब यहाँ पर क्या था कि मैं अगर बारी बारी हर फैक्टर को चेक करके आपको वीडियो में बना कर देता तो वीडियो काफ़ी लंबी होती और हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होता। तो मैंने रफ में इसको चेक किया और मेरे पास क्या मिला मुझे, माइनस का 2। तो माइनस का 2 अगर मैं फैक्टर लेता हूँ तो वो इसको ज़ीरो कर देगा। देखें मैं यहाँ पर -2 के साथ आपको करके दिखाता हूँ। तो x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 20। तो x की जगह मैं क्या रखता हूँ, माइनस का 2, -2 के साथ क्यूब प्लस 5x स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर माइनस 4x की जगह -2 और माइनस का 20। तो p -2, अब -2 का क्यूब माइनस का 8 और ये -2 का स्क्वायर जो +4 बनता है और +4 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस के 20 और ये दोनों पहले माइनस इंटू माइनस प्लस और ये 8 होंगे और यहाँ से माइनस का 20 और मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करूँ तो देखें -8 -20 तो ये होंगे माइनस के 28 और प्लस का 20 प्लस का 8 तो ये होंगे प्लस के 28 और मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये होगा 0। तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लायर क्या मिला, -2 और हमें फैक्टर क्या मिला, x प्लस 2। -2 इज द मल्टीप्लायर एंस हम क्या लिखेंगे, एंस x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो अब एक फैक्टर हमें मिला, अब दूसरा फैक्टर या इससे ज़्यादा कुछ फैक्टर निकालने होंगे तो वो हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे क्योंकि अब हमें यहाँ से मल्टीप्लायर भी मिला है जो कि है -2। तो मल्टीप्लायर है -2। तो अब हम क्या करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करेंगे। तो सिंथेटिक डिवीजन में हम यहाँ से इनके कोएफिशिएंट लेंगे। तो x³ का कोएफिशिएंट प्लस का 1 है, यहाँ x² का कोएफिशिएंट क्या है, प्लस का 5, x का कोएफिशिएंट माइनस का 4 और फिर कांस्टेंट जो है माइनस का 20। तो हमने इसको अब डिवाइड करना है, ये वाला नीचे रखेंगे तो 1 -2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2 प्लस 5 से -2 निकालेंगे प्लस का 3 प्लस 3 -2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6, दोनों माइनस के तो माइनस के 10 होते हैं। अब -10 -2 से मल्टीप्लाई है तो प्लस का 20। अब यहाँ देखें हमारा रिमाइंडर क्या मिला, 0 मिला। अब यहाँ पर देखें x³ वाला एक्सप्रेशन है तो हम इसके साथ x² लगा देंगे 1 और ये +3 है तो इसके साथ सिर्फ x लगेगा और -10 जो है ये हमारा कांस्टेंट है। पहला वाला फैक्टर हमें क्या मिला है, x प्लस 2। तो x प्लस 2 एक फैक्टर है और दूसरा फैक्टर क्या मिला है, ये वाला x² प्लस 3x माइनस का 10। तो क्या यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक होगा, तो बिल्कुल होगा क्योंकि 10 के पास दो ऐसे फैक्टर हैं 5 और 2। तो हम उसको यूज़ करते हुए +3 फाइंड कर सकते हैं। देखें x प्लस 2 x²। अब देखें यहाँ पर -10 है तो -10 के दो ऐसे फैक्टर जो कि हमें +3 दे सकें तो +5x माइनस 2x, प्लस के 5x से माइनस के 2x निकालूं तो प्लस का 3 मिलेगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो प्लस के 5 को मल्टीप्लाई करूं माइनस के 2 के साथ तो हमें मिलेगा माइनस का 10। तो ये हमारा ब्रेक और हमने लास्ट में 10 लिखा, x प्लस 2। अब यहाँ से ग्रुपिंग तो इन दोनों से कॉमन लेता हूँ x, बकाया यहाँ से x और यहाँ से प्लस का 5 और यहाँ पर माइनस कॉमन लेता हूँ और 2 दोनों से कॉमन है। यहाँ से x रिमेनिंग में जब दोनों कॉमन हुए माइनस तो यहाँ प्लस आएगा और 10 से जो रिमेनिंग में आया है वो 5 है। तो ये दोनों सेम ब्रैकेट आए। अब हमारा x प्लस 2
और ये वाला कॉमन लेते हैं x + 5 और लास्ट में x - 2। तो इनको आप किसी भी सीक्वेंस में रख सकते हो। ये 3 फैक्टर हैं इस पॉलिनोमियल के। तो अगर यहाँ पर सीक्वेंस सही नहीं है, आपके बुक में आंसर सीक्वेंस अलग से है, तो वो आप परेशान नहीं हो, आप इनको किसी भी सीक्वेंस में रख सकते हैं। तो अभी एक्सरसाइज 4.8 जो है ये टोटल 9 पार्ट में है और हमने इसके अभी 4 पार्ट किए हैं। अगर मैं सारे पार्ट एक ही वीडियो में करूं तो काफ़ी लंबी वीडियो बनेगी, तो हम अभी यहाँ पर इस वीडियो को पार्ट 4 से ख़त्म कर देते हैं। तो नेक्स्ट के जो 5 और पार्ट्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।